A very good morning, dear students. Now we will complete chapter 9, the dusk. जो स्टोरी है उसमें हमने कहाँ तक स्टडी कर लिया था। जब नॉर्मन गॉड्सबाय को यंग मैन अपनी स्टोरी बताते हैं और जब स्टोरी बताते हुए उस सोप के बारे में जब गॉड्सबाय पूछते हैं नॉर्मन गॉड्सबाय, तो वो उसको ढूंढता और कहता है शायद मैं वो भूल गया, वो भी मेरे से खो गया है वो साबुन। तो वो जो नॉर्मन है वो कहते हैं कि तुम्हारे इस केयरलेस की वजह से तुमने होटल भी लॉस्ट कर दिया और तुम्हारा सोप भी। तो शायद तुम्हारी बात पे मतलब उनको ट्रस्ट नहीं हो रहा था। तो जब उस यंग मैन ने ऐसा सुना तो वो वहाँ से उठकर चला गया। देन व्हाट हैपेंड? You all will open your page number 92 para 16. It was a pity, Gordesby thought with a smile. और जब वो पर्सन वहाँ से यंग मैन वहाँ से चला गया तो गॉड्सबाय ने सोचा और मतलब इस बड़ी स्माइल के साथ में उन्होंने कुछ सोचा और क्या बोलते हैं वो, द गोइंग टू गेट वंस ऑन सोप वॉज द वन कन्विंसिंग टच इन द होल स्टोरी एंड येट इट वॉज जस्ट द लिटिल डिटेल विच डिड नॉट हेल्प हिम। एक्चुअली वो ये बताते हैं गॉड्सबाय कि उसने यंग मैन ने जो भी स्टोरी अपनी सुनाई, अगर वो रियल लाइफ में भी अपनी मतलब वो अपनी लाइफ मतलब स्टोरी में तो वो सोप खो गया था, लेकिन अगर रियल लाइफ में भी वो शायद सोप उसके पास में होता तो शायद उसकी स्टोरी पर बिलीव हो जाता, ऐसा वो बोलते हैं। इफ़ ही हैड बीन क्लियर इनफ टू प्रोवाइड हिमसेल्फ विद अ केक ऑफ सोप रैप्ड एंड सील एट द केमिस्ट काउंटर, ही वुड हैव बीन अ जीनियस इन हिज प्रोफेशन। अब वो क्या बोलते हैं, इफ़ ही हैड बीन क्लियर इनफ टू प्रोवाइड हिमसेल्फ, यदि वो अपने आप को मतलब सच्चा साबित करना चाहता वो यंग मैन, तो वो जो उनका जो सोप खो गया था वो कहीं से रैप करके या केमिस्ट के काउंटर से जो भी लिया था उसने, तो वो उसके पास होता तो शायद उसकी स्टोरी पे बिलीव किया जा सकता था, शायद वो अपनी स्टोरी में जीनियस हो जाता, ऐसा वो नॉर्मन गॉड्सबाय सोचते हैं स्माइल के साथ। विथ हिज थॉट गॉड्सबाय गॉट अप टू गो एंड एज ही डिड सो ही लेट आउट एन एक्सक्लेमेशन ऑफ सरप्राइज एंड सिंपैथी। विथ हिज थॉट, उस अपने इस थॉट के साथ में गॉड्सबाय खड़े हुए और उन्होंने बहुत ही मतलब सरप्राइज़ हुए और सिंपैथी के साथ में वो सारा कुछ एक्सप्लेनेशन अपने आप को कर रहे थे। लाइंग ऑन द ग्राउंड अंडर द बेंच वॉज ए स्मॉल ओवल पैकेट रैप्ड एंड सील। तभी उन्होंने क्या देखा कि जिस बेंच पर वो बैठे हुए थे उसके नीचे बेंच पर एक ओवल पैकेट रैप्ड किया हुआ, सील करा हुआ नीचे पड़ा हुआ था। इट वॉज अ केक ऑफ सोप, और वो जो था पैकेट किसका था, वो सोप का पैकेट था। इट मस्ट हैव fallen out of the young man overcoat pocket when he flung himself down on the seat. एक्चुअली उनको लगा कि वो जो यंग मैन यहाँ पर आया था शायद उसी का ये सोप होगा, और जब वो अपने मतलब ओवरकोट में वो ढूंढ रहा था शायद वो उस वजह से वहाँ पर वो गिर गया होगा उसकी सीट के नीचे। तो ये जो सोप उनको मिला नॉर्मन गॉडसे को, उनको क्या लगा कि ये जो सोप है उस यंग मैन का होगा, शायद वो जब उठा था तो उसकी पॉकेट से गिर गया होगा। The next moment Gordesby was running along the dust-covered path in anxious search for a youthful figure in a light overcoat. अब उसी मोमेंट जो गॉड्सबाय है वो रन करते हुए मतलब जब डस्ट का टाइम था, पूरे रास्ते में थोड़ा अंधेरा सा था, बहुत ही एंशियस, बहुत ही अनईजी, बहुत ही वरीड होते हुए वो वहाँ पर उस यूथफुल फिगर, इट मीन्स वो जो यंग पर्सन था उसको ढूंढने के लिए वहाँ से चले गए। He nearly gave up the search when he caught sight of him standing on the border of the carriage drive. अब तभी उन्होंने देखा वहाँ पर मतलब जो पर्सन जिसको उन्होंने छोड़ा था जहाँ पर, वहाँ पर उन्होंने उसको देखा, उनको उस यंग मैन पर उनकी मतलब उन्होंने जब उसको देखा तो वहाँ पर खड़ा हुआ था किसी गाड़ी के बॉर्डर की साइड में। गॉड्सबाय हेल्ड हिम, और गॉड्सबाय ने उनको, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हेल्ड, कॉल्ड आउट टू, और गॉड्सबाय ने उसको आवाज़ दी उस यंग मैन को। क्या आवाज़ दी और क्या कहा, द इम्पोर्टेंट विटनेस टू द ट्रूथ ऑफ योर स्टोरी हैज़ टर्न अप, द इम्पोर्टेंट विटनेस। अब उन्होंने क्या बोला गॉड्सबाय ने कि तुम्हारी जो स्टोरी थी उस स्टोरी पर एक्चुअली
मतलब बिलीव किया जा सकता है, उसका विटनेस मुझे यहाँ मिल गया है। सैड गॉड्स बाय, उस गॉड्स बाय ने कहा, होल्डिंग आउट द केक ऑफ सोप, और तब उन्होंने वो जो सोप था जो हाथ में पकड़ा हुआ था वो उसको बताया। इट मस्ट हैव स्लिट आउट ऑफ योर ओवरकोट पॉकेट एज यू सेट डाउन ऑन द सीट। शायद जब तुम सीट पर वहाँ बैठे होंगे मेरे पास में आके, तुम्हारे ओवरकोट में से शायद वो इधर उधर स्लीड आउट यानी सरक गया होगा, निकल गया होगा तुम्हारी पॉकेट में से। आई फाउंड इट ऑन द ग्राउंड आफ्टर यू लेफ्ट, जैसे ही तुम वहाँ से उठे और चले गए थे तभी मुझे ये सोप वहाँ पर उसके बेंच के नीचे ग्राउंड पर मिला। आई डिड नॉट बिलीव योर स्टोरी, यू मस्ट एक्सक्यूज मी फॉर दैट, मैंने तुम्हारी स्टोरी पर बिलीव नहीं किया, सो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारी स्टोरी पे बिलीव नहीं हुआ था। तो इस तरीके से नॉर्मन गॉड से उस यंग मैन को सॉरी फील करते हैं और बोलते हैं कि सॉरी, मैंने आपके साथ में जो आपने स्टोरी बताई उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बट द अपीयरेंस ऑफ द सोप चेंज एवरीथिंग एंड नाउ माई डाउट आर गॉन। एक्चुअली ये जो सोप है उसकी अपीयरेंस होने की वजह से जब वो सोप मुझे मिला तो मेरा जो डाउट था तुम्हें लेकर, तुम्हारी स्टोरी को लेकर, वो सारा डाउट ख़त्म हो गया। If the loan of a sovereign is any good for you, if the loan of, अब वो क्या बोलते हैं, what is the meaning of a sovereign? An old British coin worth about 1 pound। यहाँ sovereign जो है ब्रिटिश कॉइन है और 1 पाउंड के मतलब बराबर होता है ये, तो वो उसको देने के लिए बोलते हैं। कौन? नॉर्मन। जो नॉर्मन गॉड्स बाय है, जब उसकी स्टोरी पे, यंग मैन की स्टोरी पे बिलीव हो गया तो वो उसको एक्चुअली कॉइन देते हैं जो 1 पाउंड के बराबर होता है। अब क्या होता है, द ओल्ड मैन टुक द कॉइन एंड हैस्टली पॉकेट इट। अब जो यंग मैन है उसने जल्दी से उस कॉइन को लिया और अपनी पॉकेट में रख लिया। हियर इज़ माई कार्ड विद द एड्रेस, कंटिन्यू गॉड्स बाय। गॉड्स बाय ने कहा कि ये मेरा कार्ड है और इसमें मेरा एड्रेस है, एंड एनी डे दिस वीक यू कैन रिटर्न द मनी, और इस वीक में कभी भी जब तुम चाहो मेरी मनी को तुम रिटर्न कर सकते हो। एंड हियर इज़ द सोप, और यहाँ पर ये सोप है, डोंट लूज इट अगेन, वापस से सोप को मत खो देना। इट इज़ बीन अ गुड फ्रेंड टू यू, और ये एक्चुअली तुम्हारा एक अच्छा फ्रेंड है। और इस तरीके से वो उससे मिलकर वहाँ से गॉड्स बाय जो है वहाँ से चले जाते हैं। लकीली यू फाउंड इट, सेड द यंग मैन, एंड ब्लटरिंग आउट अ वर्ड और 2 और थैंक्स ही फ्लेड। अब उन्होंने क्या बोला गॉड्स बाय ने, जब वो साबुन देते हैं तो मतलब क्या बोलते हैं कि तुम्हारा ये जो साबुन है मिल गया है, इसको खो मत देना और ये तुम्हारे लकी है, और ऐसा उन्होंने उस यंग मैन से कहा। ब्लटरिंग आउट इट मीन्स सेइंग समथिंग विदाउट थिंकिंग, बिना कुछ सोचे समझे ही उन्होंने उसको थैंक्स दिया उस यंग मैन को, और फिर वो वहाँ से वो जो पर्सन था वो चला गया और वो भी वहाँ से चले गए। पुअर बॉय ही नियरली ब्रॉक डाउन, सैड गॉड्स बाय टू हिमसेल्फ। अब गॉड्स बाय यहाँ पर अपने आप से बात कर रहे हैं कि बेचारा अच्छा था वो पर्सन, पर मैंने उसके ऊपर फेथ नहीं किया। ब्रॉक डाउन इट मीन्स कोलास, मतलब मैंने अपना विश्वास उस पर तोड़ दिया था, मुझे उस पर बिलीव नहीं हुआ, बेचारा लड़का। इस तरीके से वो अपने आप से बात कर रहे हैं। एज गॉड्स बाय retraced his step past the seat where the drama had taken place, he found an elderly gentleman poking the ground with his stick beneath the seat and realized that it was his earlier fellow occupant. Okay, अब यहाँ पर क्या है, what is the meaning of retraced? It means walked back the same way he had come. अब गॉड्स बाय वापस से अपने उसी रास्ते आ गए जिस रास्ते वो पहले थे, और उसी सीट पर आकर के बैठ गए जहाँ पर कि ये सारा कुछ ड्रामा हुआ था। ही फाउंड एन एल्डरली जेंटलमैन, अब वहाँ पर उनको वही जेंटलमैन जो सबसे पहले एक ओल्ड मैन आकर के बैठा था उनके पास में, उन्होंने उस पर्सन को वहाँ पर देखा और वो क्या कर रहा था, अपनी स्टिक से वहाँ पर मतलब जो ग्राउंड था उसको वो पोकिंग मतलब स्क्रैच करके कुछ ढूंढ सा रहा था सीट के नीचे। एंड रियलाइज दैट इट वॉज हिज अर्लियर फेलो ऑक्यूपेंट, और तभी जो नॉर्मन गॉड्स बाय है उन्होंने रियलाइज़ किया, उनको लगा कि ये तो वही रेजिडेंट वही पर्सन है जो मेरे साथ में सबसे पहले आकर के यहाँ बैठा था, ये तो वही ओल्ड मैन है, वही पर्सन है जो मेरे साथ यहाँ आकर के बैठा था।
अब गॉड्स बाय क्या बोलते हैं, हैव यू लॉस्ट एनीथिंग सर। अब वो जो नॉर्मन गॉड्स बाय है, जब उन्होंने उस ओल्ड फेलो को वहाँ पर देखा जो उसके साथ सबसे पहले आके बैठा था, तो गॉड्स बाय ने उससे पूछा क्या हुआ सर, आपने यहाँ पर अपना कुछ खो दिया। तो वो क्या बोलता है वो ओल्ड मैन, यस सर अ केक ऑफ सॉफ, हाँ सर मैंने अपना यहाँ साबुन खो दिया है। तो आपको समझ में आई ये स्टोरी क्या है। इट मीन्स ये जो स्टोरी है, स्टोरी में जो यंग मैन था वो क्या कर रहा था, झूठ बोल रहा था एक्चुअली। सो ये जो स्टोरी है हमें एक समाज का एक आईना दिखाती है, और वो बताती है किस तरीके से एक यंग मैन मतलब एक ओल्ड पर्सन को बेवकूफ़ बनाता है और उससे अपना पैसा ले लेता है। तो यहाँ पर एक आयरनी भी दिखाई गई है इस स्टोरी में। अब व्हाट इज़ अ आयरनी, आयरनी क्या आती है, आयरनी इट मीन्स हम कुछ सोचते कुछ और है और होता कुछ और है। जैसे कि इस स्टोरी में हुआ कि जब नॉर्मन जो गॉड से है वो सोचते हैं कि जो यंग मैन है वो एक्चुअली उसका सोप होगा वो, लेकिन रियलिटी में वो सोप किसका था, वो उस ओल्ड मैन का था जो सबसे पहले उनके पास में आकर के बैठा था। तो ये जो स्टोरी है वो एक सोसाइटी पर एक तरीके से व्यंग करती है, और वो बताती है कि मतलब किस तरीके से लोग झूठ बोलते हैं और किस तरीके से हम जो सोचते हैं वो कुछ ऐसा होता नहीं है। ठीक है, सो आई होप स्टूडेंट्स यू एंजॉयड लॉट्स इन द स्टोरी। सो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे।